आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जल्द ही देश दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की आयु में निधन। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी, परीक्षा कार्यक्रम घोषित। और प्रदेश में ठंडक बढ़ी, सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंदौर जिले के सांवेर में 5.5 करोड़ रुपए लागत से निर्मित सिविल अस्पताल का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विश्व सिरमौर बनाने का सपना संजोते हुए अमर शहीदों ने जो बलिदान दिया था, उनकी सोच और परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए हम सब साथ खड़े हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सांवेर को 50 बिस्तर अस्पताल के रूप में बड़ी सौगात मिली है। यहां इंदौर जैसी सुविधा मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार हुआ है। 1000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया गया है। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा और नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहुनिर्वाचित क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की अगले महीने की 16 तारीख को बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। उन्होंने आज तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इंदौर वासियों को अपने घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का सुनहरा अवसर मिला है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे पंजीयन के लिए 3 से 7 जनवरी तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। अभियान में पंजीयन कराने वाले इंदौर के स्थानीय रहवासियों के आवेदन का फास्ट ट्रैक मोड पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए इंदौर पहुंचने वाले अतिथियों के साथ पर्यटकों को भी होम स्टे से आवासीय सुविधा मिल सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आधार नंबर से ई केवाईसी लेन देन अक्टूबर की तुलना में नवंबर में 22% बढ़ गया। पिछले महीने 28 करोड़ 75 लाख ई केवाईसी लेन देन किए गए। नवंबर के अंत तक ई केवाईसी लेन देन की संचयी संख्या 1350 करोड़ 24 लाख थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा तिथियों की सूची जारी की है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 21 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल को समाप्त होंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत सूची CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। CBSE ने जानकारी दी है कि JEE की मुख्य परीक्षाओं सहित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तिथि सूची तैयार की गई है। बोर्ड ने कहा है कि 2 विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है। परीक्षा तिथि की सूची लगभग 40,000 विषयों के संयोजन को हटाकर तैयार की गई है, ताकि विद्यार्थियों को एक ही दिन 2 विषयों की परीक्षाएं न देनी पड़े।
आज परीक्षा पर चर्चा 2023 में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां जमा करने का आखिरी दिन है। कक्षा 9 और 12 तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक www.innovateindia.mygov.in पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। इनका चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है, जिसमें देश भर के छात्र, माता पिता, शिक्षक और विदेशों में रहने वाले लोग भी उनके साथ बातचीत करते हैं। माई जीओवी पर प्रतियोगिताओं के जरिए चुने गए 2000 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय पीपीसी किट भेंट करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में 83 विषयों से संबंधित सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए दिसंबर 2022 की यूजीसी नेट परीक्षा अब आयोजित करेगी। ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे। परीक्षा की तिथियां 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच होंगी। बात करेंगे मौसम की। उत्तरी भारत में हिमपात के कारण आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश में ठंडक बढ़ गई है। राज्य में सबसे कम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में भी कल इस मौसम में पारा तीसरी बार 10 डिग्री से नीचे पहुंचा और रात का तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी भारत में हिमपात के कारण आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके एजेंट जो फ्राका ने उनकी मौत की पुष्टि की है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 साल के करियर के दौरान 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में किए 77 गोल शामिल हैं। 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जिताने वाले पेले को 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया था। पेले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में वे कैंसर की दवा को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कोविड से निपटने की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। आगरमालवा जिले के सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय महिला बाल विकास विभाग द्वारा कल महामारी स्वच्छता और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में महामारी के दिनों में होने वाली समस्या, घरेलू उपचार के बारे में जानकारी दी गई। धार जिले में नगरपालिका परिषद धार में 30, पीथमपुर में 31, मनावर, धरमपुरी, धामनौद, सरदारपुर, राजगढ़, कुक्षी और डही में 15-15 रिक्त पार्षद पदों के लिए निर्वाचन होगा। जिले में कुल 402 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर धान के 9 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 6,710 मीट्रिक टन धान का उपार्जन कार्य किया जा चुका है। शिवपुरी जिले के पिछौर में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी सहित 4 लोगों को किसान से 10,000 की रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा है। और हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय सीनियर और अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए खंडवा जिले के नीरज पटेल ने अंडर 17 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और सीनियर महिला कुश्ती में 72 किलो वजन में अनेरी सोनकर ने कांस्य जीता। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जल्द ही देश दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की आयु में निधन। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा कार्यक्रम घोषित और प्रदेश में ठंडक बढ़ी। सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।